जो पानीपत से सामने आ रही है। बता दें कि पानीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पानीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बता दें कि ग्रामीणों की समस्या सुनने पानीपत पहुंचे हैं मनोहर लाल और अब तक 9 गांवों का दौरा मनोहर लाल कर चुके हैं। तो देखिए, पानीपत थर्मल प्लांट में नई यूनिट लगाने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो पानीपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। हरियाणा सरकार को प्रपोजल बनाने के लिए कहा गया है, ये उन्होंने कहा है। बता दें आपको कि पानीपत पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, जहां पर वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रपोजल मिलने पर केंद्र सरकार और वक्फ संशोधन बिल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वक्फ संशोधन बिल से आम जनता को लाभ होगा, ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कहा। पहले कुछ लोग वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग कर रहे थे, लेकिन अब इस विधेयक के आने के बाद उसमें कोई भी घोटाला नहीं कर पाएगा। नए संशोधन कानून पुराने झगड़ों को सुलझाने में आसानी होगी। प्रपोजल मिलने पर केंद्र सरकार नई यूनिट लगाने के लिए तैयार है, ये केंद्रीय मंत्री ने कहा है। तो वक्फ संशोधन बिल पर भी इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज पानीपत दौरे पर हैं। वक्फ संशोधन बिल से आम जनता को फायदा होगा, ये भी इस दौरान उन्होंने कहा। और पहले कुछ लोग वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग कर रहे थे, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। और नए संशोधन कानून से पुराने झगड़े समाप्त होंगे। करनाल में अभी मैंने प्रारंभ किया है। बड़े बड़े गांव जितने हैं उनके लोगों को, प्रमुख जो प्रभावी लोग हैं उनकी मीटिंग करके गांव की सब समस्याओं की जानकारी लेना और उस गांव में जो काम आज तक हमने हरियाणा सरकार के नाते से पहले चालू कर रखे वो सब कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। केंद्र सरकार से भी अगर कोई उनकी अपेक्षा होती है तो उस अपेक्षा से हम जानकारी लेते हैं और यहाँ के जितने भी काम है उनको कराने का संकल्प हमारा है ही है। लगातार सब गाँव में काम कर रहे हैं। अभी तक मेरी 9 गाँव में मीटिंग हो चुकी हैं। आगे आने वाले समय में 10,000 से ऊपर की आबादी के सब गांव की मीटिंग इंडिविजुअली जाकर के लूंगा। बाद में फिर क्लस्टर्स में छोटे गांव की मीटिंग लेंगे। वक्फ को लेकर कांग्रेस और ओवैसी सुप्रीम कोर्ट चले गए सर। देखिए, ये वक्फ का जो विषय है ये बहुत पुराना विषय है। इसमें जिस प्रकार के कानून उन्होंने बनाए हुए हैं, ये एक तरफा कानून जो जब भी मर्जी आए किसी की भी जमीन को, सरकारी जमीन को, या जिसका कोई वारिस दिखता नहीं है, उनको खाली पड़ी जमीन है और कभी भी उसको वक्फ डिक्लेयर कर देते हैं। और बड़ी जमीनों के ऊपर जैसा वक्फ के अंतर्गत आई हुई है, लेकिन उसका जो दुरुपयोग है कुछ लोग मिलकर के ही करते हैं। ये जो जमीन है इसका अगर सामान्य जनता के लिए या खास करके मुस्लिम समाज के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी महिलाओं के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको अगर करते हैं तो समाज का भला इन जमीनों से हो सकता है। एक प्रकार का ये लाखों करोड़, लाखों एकड़ जो जमीन है इसका सदुपयोग जो है वो करना चाहिए। ये नहीं हो रहा था। अब नया वक्फ बोर्ड का जो संशोधित कानून है उस संशोधित कानून के अनुसार इसकी आमदन जो होगी वो समाज के काम में आएगी और जो बहुत पुराने झगड़े पड़े हुए हैं वक्फ बोर्ड के और जो यूजर हैं उनके, वो झगड़े भी समाप्त होंगे। जिसका कब्जा कई सालों से है उस कब्जे के ऊपर उसको जबरदस्ती खाली कराने का काम नहीं कर पाएंगे और उसकी सहमति से उस जमीन को वापस लेकर के दूसरे को दे सकते।